आज की वीडियो में मैं आपको 8 इम्पोर्टेंट वार्निंग साइंस बताऊंगा जो बॉडी स्ट्रोक से पहले देती है। अगर आप इन अलामात को वक्त पर पहचान लें तो मुमकिन है कि किसी की जान बचाई जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और मैं एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रोक असल में होता क्या है। हमारा दिमाग सही तरह से काम करने के लिए हर वक्त खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत रखता है। जब किसी वजह से ब्रेन के किसी हिस्से तक खून की सप्लाई अचानक रुक जाए या बहुत कम हो जाए तो उस हिस्से के ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। अक्सर ये दो वजह से होता है, या तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है या फिर ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोनों सूरतें मेडिकल इमरजेंसी होती हैं और इनमें जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो उतना ही ज़्यादा ब्रेन को बचाने का मौका मिलता है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 43% स्ट्रोक पेशेंट्स को स्ट्रोक आने से पहले 7 दिन के अंदर किसी न किसी किस्म की वार्निंग साइन महसूस होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन अलामात को सीरियस नहीं लेते और वक्त पर डॉक्टर से रब्ता नहीं करते। अब बात करते हैं उन 8 वार्निंग साइंस की जो बॉडी स्ट्रोक से पहले देना शुरू कर देती है। सबसे पहला वार्निंग साइन है अचानक बहुत तेज़ सर दर्द होना। ये आम हेडेक जैसा नहीं होता। इसमें इस तरह लग सकता है कि जैसे सर पर अचानक बहुत ज़ोर की चोट लगी हो और ये दर्द कुछ ही लम्हों में अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है। अब दूसरा और बहुत अहम वार्निंग साइन, अगर अचानक चेहरे, बाजू या टांग की सिर्फ एक तरफ कमज़ोरी या फिर सुन्नपन महसूस हो तो इसे कभी भी इग्नोर ना करें। स्ट्रोक में अक्सर बॉडी की सिर्फ एक साइड मुतासिर होती है, यानी अगर ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा मुतासिर हो तो अलामात बॉडी की राइट साइड पर नज़र आ सकती हैं। अब तीसरा वार्निंग साइन, अगर अचानक नज़र धुंधली हो जाए, डबल नज़र आने लगे या एक आंख से कुछ देर के लिए नज़र चली जाए तो इसे सीरियस लीजिए। ये कुछ सेकंड या चंद मिनट के बाद ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रेन तक खून की सप्लाई में कमी की वार्निंग हो सकती है। अब अगला वार्निंग साइन, अगर अचानक अल्फाज ठीक से ना निकल रहे हों और बात करते वक्त ज़ुबान लड़खड़ा रही हो या दूसरों की बात समझना मुश्किल हो जाए तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। यह स्ट्रोक की बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकती है। अब पाँचवा वार्निंग साइन, अगर अचानक चलते वक्त बैलेंस बिगड़ने लगे या फिर पाँव लड़खड़ाने लगें, चीज़ें हाथ से गिरने लगें या चलना मुश्किल हो जाए तो ये ब्रेन के उस हिस्से की वार्निंग साइन हो सकती है जो बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। अब अगला और बहुत मशहूर वार्निंग साइन, अगर अचानक चेहरे का एक हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाए या मुस्कुराने पर चेहरा दोनों तरफ से बराबर ना लगे तो फ़ौरन तवज्जो दें। आप उस शख्स से मुस्कुराने के लिए कहें। अगर चेहरे की एक साइड ठीक तरह से मूव ना करे तो यह स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। अब सातवां वार्निंग साइन, अगर कोई शख्स अचानक कन्फ्यूज़ हो जाए, अपनी जगह, वक्त या आसपास के लोगों को पहचान ना पाए या उसका रवैया अचानक बदल जाए तो इसे सिर्फ बोलने की आदत ना समझें, बल्कि ये स्ट्रोक की एक अहम अलामत हो सकती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन, कभी कभी ये तमाम अलामत कुछ मिनट के लिए आती हैं और फिर खुद ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जब अलामत ख़त्म हो गई हैं तो अब सब ठीक है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस कंडीशन को TIA या मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। ये बॉडी की सबसे बड़ी वार्निंग होती है कि किसी भी वक्त मेजर स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए अगर अलामत कुछ मिनट्स के बाद ख़त्म भी हो जाएं तब भी फ़ौरन हॉस्पिटल जाना और डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने स्ट्रोक की वार्निंग साइंस के बारे में बात की, लेकिन इमरजेंसी के वक्त इतना सब याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक वर्ड याद रखिए, फास्ट। F से फेस। अगर चेहरे का एक हिस्सा झुक जाए या मुस्कुराने पर स्माइल टेढ़ी नज़र आए तो यह स्ट्रोक की वार्निंग साइन होती है। A से आर्म्स या फिर बाजू। मुतासरा शख्स से दोनों बाजू उठाने के लिए कहें। अगर एक बाजू कमज़ोर हो या उठ ही ना सके तो इसे सीरियस लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। S से स्पीच। अगर बोलने में मुश्किल हो, ज़ुबान लड़खड़ा रही हो या बात समझ ना आ रही हो तो ये भी स्ट्रोक की एक अहम निशानी होती है। T से टाइम। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर चले जाएं। अगर फास्ट में से एक भी साइन नज़र आए तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प हासिल करें। याद रखिए, स्ट्रोक के दौरान ब्रेन के तकरीबन 19 लाख न्यूरॉन्स हर मिनट ख़त्म होते हैं। इसलिए जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है उतना ही ज़्यादा ब्रेन को बचाने का मौका मिलता है। अगर अलामात कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाएं तब भी फ़ौरन हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। ये मिनी स्ट्रोक हो सकता है जो कि बड़े स्ट्रोक की वार्निंग होती है। अगर रात के वक्त अलामात शुरू हों तो सुबह का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आज की वीडियो में आपने ये जाना कि स्ट्रोक से पहले बॉडी कौन से वार्निंग साइंस देती है और एमरजेंसी के वक्त फास्ट फार्मूला किस तरह किसी की जान बचाने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक और आसान मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।